अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और बहुत ही कम टाइम में। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप लोग वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार वाइट चिकन कढ़ाई हम कैसे तैयार कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है चिकन मैंने लिया है हाफ केजी और इसे अच्छे से धो लिया है। तो साथ ही मैं ले लूँगी क्रीम का पैकेट मैंने लिया है 200 मिलीलीटर का, मुझे चाहिए होगी 100 मिलीलीटर। हाफ केजी चिकन में मैं इस्तेमाल करूँगी 100 मिलीलीटर क्रीम। और मैं लूँगी लहसुन कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। अदरक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही मैं ले लूँगी नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं, या नारियल पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून लूँगी वाइट मिर्चें, 1 टीस्पून ही लूँगी कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा लेने के बाद यहाँ मैं ले लूँगी 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। नमक मैं लूँगी 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैं ले लूँगी अपनी स्पेशल कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2.5 कप ऑयल। 2.5 कप ऑयल मैं इसलिए लूँगी क्योंकि मैं करूँगी चिकन फ्राई। अब इसमें डाल दूँगी तमाम चिकन और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 2 चुटकी नमक। 2 चुटकी नमक डालने के बाद 6 से 7 मिनट में तकरीबन इसे अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो ऑयल के अंदर मैं चिकन अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 6 से 7 मिनट में तकरीबन इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर ही चेंज हो गया और ये अच्छे से गल चुका है। तो इसमें जो ऑयल है अब मैं ये ऑयल निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि चम्मच लगने से इसकी बोटियाँ टूट रही हैं, तो इतना चिकन गला होना चाहिए। तमाम ऑयल मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर होना चाहिए। उसके अलावा मैं तमाम ऑयल निकाल लूँगी। तमाम ऑयल निकालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद फिर से मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। मैं चिकन वाइट कढ़ाई बना रही हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल या होटलों पे जो बनाई जाती है, बिल्कुल उसी स्टाइल में मैं बना रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इस टाइम में हल्का सा चम्मच चलाकर इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। और इसमें डाल दूंगी नारियल का बुरादा, जो कि मैंने लिया था 1 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी सूखा धनिया पाउडर और वाइट मिर्चें डाल दूंगी 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं भून लूँगी। हल्के हल्के चम्मच चलाते हुए इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि बोटियाँ भी टूटे नहीं। तो आप देख सकते हैं ऑयल इसका अलग होने लगा है और अच्छे से ये भुन चुका है। अब इसकी फ्लेम हम कर देंगे लो, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे भुनेंगे।
क्रीम जो कि मैंने ली है 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर क्रीम इसके अंदर डालने के बाद हल्के हल्के चम्मच चलाऊंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। तो ये आप देख सकते हैं मेरा क्रीमी सा चिकन वाइट कढ़ाई बिल्कुल अब रेडी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी काली मिर्चें। मैं पहले नहीं डालूंगी, उससे कलर ख़राब होगा। चूल्हा बंद करने के बाद एंड में ही इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून ऊपर से काली पिसी मिर्चें और इसके ऊपर डाल दूंगी लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई लंबाई में ही डाल दूंगी अदरक और इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो थोड़ा सा हरा धनिया डालने के बाद यहाँ मेरी चिकन वाइट कढ़ाई हो चुकी है तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी रेसिपी मैं लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगी फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।